मैं आजाद साहब के पास जाना चाहता हूं। ममता जी ने कहा हम तो अपील करते हैं उन दलों से भी जो आज खुलकर हमारे साथ नहीं है, उन्हीं से शायद अभी मुखातिब थे, उन्हीं का जिक्र कर रहे थे गौरव भाटिया, कि हमने 2/3 बहुमत से भी बिल पास कराए हैं राज्यसभा के अंदर, तो ये भी पास करा लेंगे। आजाद साहब, बहुत सारे हमने देखे हैं बिल तो बिना ही डिस्कशन के पास हो जाते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती। अभी पिछले सेशन में ही आप देख लीजिए, इतने सारे बिल चले गए जिनके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। उसके पहले सेशन उठा लें, लगभग 121 बिल ऐसे हैं इस सत्र में जो हुए हैं, यह जो पार्लियामेंट है इसमें, जो बिना चर्चा के पास हुए हैं। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पास कराने के लिए। और अगर इनकी मेजोरिटी नहीं भी रहती, इनके लोग पूरे नहीं भी होते सदस्य, उसके बावजूद वॉइस वोट से करा लेते हैं। जबकि अगर वेल में कोई खड़ा हो तो उस समय आप कोई भी सदन की कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन ये करवा लेते हैं। तो यही चीज तो हम बता रहे हैं, तानाशाही संसद के अंदर और संसद के बाहर, जो तानाशाही जो इमरजेंसी देश के अंदर लगी हुई है, उसके विरुद्ध लड़ना है। जिस प्रकार से ईडी लगा देना, सीबीआई लगा देना, इनकम टैक्स वाले लोगों को भेज देना, आजकल सतपाल मलिक जी के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गंभीर बातें इनके ऊपर रखी हैं और इसलिए अब वह नए लाइन में आ गए हैं। इसके अलावा तो जितने लोगों के पीछे लगा है सो लगा ही है। तो अभी आवश्यकता जो ममता दीदी ने कहा है वो ये कहा है कि हम यदि सब एकत्रित हो जाएं, मिलें, और इस तानाशाही, इस इमरजेंसी से अगर हमको छुटकारा लेना है, यह लड़ाई जनता विरुद्ध बनाम भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें एकत्रित हो जाएं तो हम इस बिल को निरस्त करा सकते हैं। तो यह एक उन्होंने आगे बात को छोड़ा है जिसको कि सभी विपक्ष माने, एकत्रित हों, और इस तानाशाही से यदि हमें मुक्ति पानी है तो फिर एकत्रित होना पड़ेगा। लेकिन इसको तो आपने अपने लिए इम्तिहान बना लिया ना, आपने ओनस अपने ऊपर ले लिया कि अब विपक्ष एकजुट होकर दिखाए। नहीं, अब आपने देखा नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, आपने देखा कि केसीआर अपने जो भारतीय राष्ट्र समिति के हैं वह एकत्रितों को कर रहे हैं, लोगों को जा जाके जगह जगह मिल रहे हैं। यह हमने 1977 में देखा था जब इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी, 1989-91 में देखा जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी थी। तो यह हमने पहले देखा, भूत में देखा हुआ है, और भविष्य में यह हो भी सकता है। और विशेष करके जो परिस्थिति अभी यह कही जाएगी कि अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगी हुई है, उसको हटाने के लिए करना होगा। अब एक तरफ तो दिल्ली सरकार के पास जब कानून बना था, मैं उस समय पार्लियामेंट में था, कि उनके पास पुलिस, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसके अलावा तो वह किसी को भी स्थापित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब जो कोई व्यक्ति चुना हुआ सेक्रेटरी ना हो, उसको आप जबरदस्ती सिर के ऊपर डाल करके चुने हुए व्यक्तियों के ऊपर आप दबाव डालें और उनको काम न करने दें, तो यह कहां तक उचित है? जिस लोकतंत्र की दुहाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, आज उसी लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। तो उस लोकतंत्र को बना रहे, ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद में दिल्ली सरकार को जो काम करना चाहिए करने देना चाहिए। कोई भी सरकार हो, मैं यहाँ किसी की तरफ नहीं कर रहा या विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो कानूनी तौर से सही है, जो संवैधानिक सही है, ऐसे लोगों को काम करने देना चाहिए। लेकिन यह होने नहीं देना चाहते। कभी दिल्ली सरकार को कभी कुछ कर देते हैं, कभी गवर्नर से बंगाल में लोगों को बुलवाना शुरू करवा देते हैं, कभी कहीं किसी तरीके से किसी को तंग करते हैं। तो यह उचित तो नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।